बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की। तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम यूजीसी गाइडलाइंस 2020 के बारे में। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाना न भूलें और एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नोटिस जारी कर मांगा है जवाब। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जो 31 जुलाई को तारीख की सुनवाई होने वाली है, उसमें लगता है, उम्मीद पूरी तरह है कि छात्रों के हित में फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और 31 जुलाई को यही फैसला होने वाला है कि पिछले प्रदर्शन के हिसाब से, यानी कि पूर्व प्रदर्शन के हिसाब से बच्चों का रिजल्ट जारी किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को नोटिस जारी कर फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने के विरोध में दायर याचिकाओं को लेकर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि आयोग 29 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। शीर्ष अदालत कोविड-19 के दौर में देश भर के विश्वविद्यालयों को महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में करीब 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर यूजीसी द्वारा 6 जुलाई को जारी की गई संशोधित गाइडलाइंस को रद्द करने की मांग की है। यूजीसी ने अपनी संशोधित गाइडलाइंस में देश के सभी विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर से पहले करा लें। छात्रों ने अपनी याचिका में मांग की है कि फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द होनी चाहिए और छात्रों का रिजल्ट उनके पूर्व प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाना चाहिए। याचिकाओं में बिहार और असम की बाढ़ की वजह से लाखों छात्रों की परेशानियां और कई राज्यों द्वारा कोविड-19 महामारी की वजह से राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रद्द करने के निर्णय सहित अनेक मुद्दा उठाए गए हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की 3 सदस्यीय पीठ ने इन याचिकाओं पर केंद्र और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जवाब मांगा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि देश में 800 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में से 209 परीक्षाओं को पूरा कर चुके हैं। मेहता ने कहा कि करीब 390 विश्वविद्यालय इस समय परीक्षा कराने की प्रक्रिया में है। प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि छात्र ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों की मिलीजुली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। पीठ ने कहा कि शिवसेना की युवा इकाई युवा सेना सहित इन याचिकाओं पर एक जवाब दाखिल किया जाए। पीठ ने इसके साथ ही इन याचिकाओं की सुनवाई 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ताओं में से के एक की ओर से पेश वकील ने पीठ से कहा कि कई राज्यों में महामारी के दौरान परीक्षाएं आयोजित करने पर आपत्तियां की हैं। इस तरह अंतिम वर्ष के 31 छात्रों ने एक याचिका में सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए यूजीसी के 6 जुलाई के दिशा निर्देश निरस्त करने का अनुरोध किए हैं। याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पहले से ही अंतिम वर्ष परीक्षाएं रद्द कर चुके हैं। याचिका में दावा किया गया है कि यूजीसी ने यह निर्देश जारी करते समय बाढ़ग्रस्त बिहार, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लाखों छात्रों की स्थिति को ध्यान में रखा ही नहीं है। इन राज्यों में ऑनलाइन, ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित करना संभव नहीं है। याचिका में प्राधिकारियों ने यह भी निर्देश देते हुए अनुरोध किया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं कराई जाएं और छात्रों को पिछले प्रदर्शन या आंतरिक आकलन के आधार पर नतीजे घोषित किए जाएं। यूजीसी ने इससे पहले परीक्षाओं को लेकर कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने या बिना परीक्षाओं के छात्रों को डिग्री प्रदान करने का फैसला सीधे तौर पर देश के उच्च शिक्षा के मानकों को प्रभावित करेगा। बिना परीक्षा डिग्री देने से छात्रों के भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। यूजीसी ने कहा कि बहुत से विश्वविद्यालयों ने उनसे परीक्षाओं का फाइनल स्टेज जाना है। यूजीसी ने 818 विश्वविद्यालयों की प्रक्रिया मिली है, जिसमें 603 विश्वविद्यालय या तो परीक्षा करा चुके हैं या परीक्षाएं कराने की योजना बना रहे हैं।
इसमें से 209 विश्वविद्यालय परीक्षाएं करा चुके हैं, जबकि 394 विश्वविद्यालय ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाएं कराने पर विचार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से यूजीसी के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन और यूजीसी के द्वारा पहले जो इसकी नोटिस का जवाब दिया गया था, उसमें क्लियर कट लिखा था कि महाराष्ट्र सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि परीक्षा को रद्द करे, या किसी भी राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। लेकिन इस महामारी के दौर में बाढ़ प्रभावित इलाकों को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख यही दिखाई दे रहा है कि ये परीक्षा रद्द की जाएगी और छात्रों को उनके पूर्व प्रदर्शन के आधार पर ही रिजल्ट जारी करने का फैसला आने के लगभग पूरे चांस हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाएं और एक लाइक और एक कमेंट